यूँ लगता है कि शौकत सिद्दीकी ने ये नावल खुदा की बस्ती लिखने से पहले अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर ये हल्फ उठाया कि मैं जो लिखूंगा सच लिखूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं लिखूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने कलम को सच की रोशनाई में डुबोकर पाकिस्तानी माशरे में जा बजा फैली हुई तल्ख हकीकतों को कलम बंद करना शुरू किया। ये उसी सच की ही ताकत है कि 63 बरसों में इस नावल के 50 से ज्यादा एडिशन शाये हो चुके हैं। इस नावल पर एक ड्रामा भी बन चुका है और दुनिया की कई जबानों में इसका तर्जुमा भी हो चुका है। इसी सच की वजह से इस नावल को वो मकबूलियत हासिल हुई जो कि शायद ही किसी और नावल को मकबूलियत हासिल हुई हो। मैं समझता हूँ कि इस नावल की कहानी आज भी जिंदा है, पुरानी नहीं हुई। और ये इस नावल के मुसन्निफ की तो खुशकिस्मती है कि उनका लिखा हुआ नावल आज भी रेलिवेंट है, लेकिन एज अ नेशन, बतौर कौम, ये हमारे लिए जरूर शर्मिंदगी की बात है कि इस नावल के बयान करदा वाकयात आज भी हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे ये आज का नावल है, जैसे ये हाल ही में शाये हुआ हो। इस नावल का कोई भी किरदार पुराना नहीं है। हर किरदार हमें अपने इर्द गिर्द जीता जागता हुआ महसूस होता है, चाहे वो राजा का किरदार है जो कि भीख मांगता है और फिर भीख से वो अयाशी करता है, तो वो क्या इंफरादी किरदार है या वो किसी कौम का किरदार है, इसका फैसला मैं कारी पर छोड़ता हूँ। इस नावल का एक और किरदार है नौशा, जो कि घर से भाग जाता है, फिर वो जराइम पेशा लोगों के हत्या चढ़ता है। तो हमें जराइम पेशा लोगों की नफ्सियात के बारे में पढ़ने को मिलता है, वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पाकिस्तानी माशरे में वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं जराइम पेशा लोग, उसके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। हमें इस नावल में एक किरदार मिलता है नियाज कबाड़िया, जो कि उन कारोबारी लोगों की अक्कासी करता है जो कि माल दौलत के हसूल के लिए हर तरह के हथकंडे को आजमाना, हर तरह के हथकंडे को इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक और जायज समझते हैं। हमें इस नावल में खान बहादुर का किरदार पढ़ने को मिलता है, जो कि बज़ाहिर एक मोतबर सियासी और समाजी शख्सियत है, लेकिन वो अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए, इक़्तिदार के लिए, ताकत हासिल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए किस तरीके के नाजायज काम करता है और पसे पर्दा क्या अवामिल कारफरमा होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और हमें ऐसे सियासी और समाजी शख्सियात की जो अंदरूनी सच्चाइयां हैं जो कि उन्होंने छुपा के रखी होती है, उनके बारे में जब हम जानेंगे तो जरूर ये पता लगेगा कि ये तो आज के ही पाकिस्तान की कोई सियासी या समाजी शख्सियत है। इसी तरह इस नावल में हम मुख्तलिफ तबका है जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। उसमें स्काईलार्क्स भी हैं जो कि माशरे में फलाही काम करते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन फिर उनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं उनको रियासती मशीनरी या जो सियासी और समाजी शख्सियत किस तरीके से तंग करती हैं, उनको अपने मिशन में किस तरीके के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम इस नावल में पढ़ते हैं। हम इस नावल में पढ़ते हैं कि कैसे पैसे वाले लोग एक्सप्लॉइट करते हैं मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को, उनकी मजबूरियों से कैसे फायदा उठाते हैं, किस तरीके से वो अपने मकासद के हसूल के लिए किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। तो ये नावल की जो कहानी है वो तो मैं आपके सामने बयान नहीं करूंगा ताकि आपका तजस्सुस खत्म ना हो या कोई स्पॉइलर ना हो, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इस नावल के हर सफ़े पर एक एक सतर में जो कहानी बयान की गई है, जो बात लिखी गई है, बल्कि बेशुमार कहानियां इसमें, वो आपको ना सिर्फ ये कि एक दुख की कैफियत में, अफसोस की, एक शौक की कैफियत में मुब्तला कर देगी, बल्कि वो कहानी आपको पुरानी भी नहीं लगेगी, आपको लगेगी वो आज के ही पाकिस्तान की कहानी है। और ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये इस कौम की बदकिस्मती है कि ये कहानी पुरानी नहीं हुई। ये नावल इतना अहम है कि मैं समझता हूँ इस नावल को पाकिस्तानी निसाब का हिस्सा होना चाहिए, ये सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, हर घर में ये किताब होनी चाहिए, पढ़ने वालों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अगरचे हम इस तरीके की कहानियां सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह रोजाना की बुनियाद पर हम इस तरीके की कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन नावल की शक्ल में ये एक इंतहाई शानदार मजमुआ है हमारी सियासी, माशी और समाजी जो सूरत हाल है उसकी अक्कासी करता है। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड नावल है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नावल पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो उर्दू अदब का ये नावल जरूर पढ़िए, जो कि बिलाशुबा एक शाहकार नावल है।